दोस्तों आज बात करेंगे हम उस वीर योद्धा के बारे में जिसने 1847 में सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने पूरे 200 साल तक हम पर राज किया। देश को आज़ाद करने में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 की रात भारत देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी और उन सभी वीरों के योगदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों 1847 में सर्वप्रथम नरसिम्हा रेड्डी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। बहुत कम लोग हैं जो इन्हें जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे नरसिम्हा रेड्डी जी के पूरे जीवन काल की घटनाओं के बारे में। नरसिम्हा रेड्डी जी का जन्म 24 नवंबर 1806 को रूपनगुड़ी गांव के कर्नूल आंध्र प्रदेश में हुआ था। नरसिम्हा रेड्डी का पूरा नाम ओयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी था। नरसिम्हा रेड्डी मिलिट्री में गवर्नर थे। कदपा, अंतरपुर, बेलारी और कर्नूल जैसे 67 गांव की कमान उनके हाथ में रहती थी और नरसिम्हा रेड्डी 2000 सैनिकों को अपने नियंत्रण में रखते थे। 2019 में बनी तेंगुल की मूवी सायरा नरसिम्हा रेड्डी, इसमें नरसिम्हा रेड्डी जी के पूरे जीवन काल को अच्छे से दर्शाया गया है। दोस्तों नरसिम्हा रेड्डी एक सशस्त्र विद्रोह के पक्ष में थे। वह युद्ध में गुरेला रणनीति का इस्तेमाल किया करते थे। 10 जून 1846 को उन्होंने कोयलकुंटला में खजाने पर हमला किया और कंबम की तरफ प्रस्थान किया। नरसिम्हा ने वन रेंज रुद्राराम को मारकर विद्रोह किया और इस विद्रोह को जिला कलेक्टर ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और कैप्टन नॉट और वायसन को नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु अंग्रेज अपने सभी प्रयासों में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने नरसिम्हा रेड्डी की सूचना देने वाले को 5000 और सिल लाने वाले को 10,000 देने की घोषणा की, जो कि उन दिनों में बहुत ही बड़ी रकम थी। जुलाई 1846 में उन्होंने अपनी सेना के साथ गिद्धलूर में ब्रिटिश सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और इससे अंग्रेजों में बहुत ही घात हुआ और उन्होंने उन्हें हराकर विजय प्राप्त की। नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने के लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई और उनके पूरे परिवार को कदपा में बंदी बना लिया गया। दोस्तों फिर भी अंग्रेज इसमें असफल रहे और नरसिम्हा रेड्डी ने अपने पूरे परिवार को मुक्त करवा लिया गया। नरसिम्हा रेड्डी के साथ विद्रोह करने के लिए 901 लोगों पर भी आरोप लगाया गया था। इसके बाद में उनमें से 412 लोगों को बरी कर दिया गया था, लेकिन 273 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, परंतु 1 से 112 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उस टाइम पे 112 लोगों को 5 से 14 साल की सजा भी दी गई थी। अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अंडमान द्वीप समूह की एक जेल में भी भेज दिया गया था। नरसिम्हा रेड्डी पर हत्या का और राजद्रोह करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ने में अंग्रेज असफल होते जा रहे थे, लेकिन एक रात ऐसी काली आई कि उनके किसी अपने ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया और 6 अक्टूबर 1846 को आधी रात के समय उन्हें बंदी बना लिया गया था। नरसिम्हा रेड्डी को कोयलकुंटला में उनके पकड़े जाने के बाद उन्हें बुरे तरीके से पीटा गया था। उनको मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा गया था। अंग्रेजों ने उन्हें इतनी मोटी जंजीरों से बांधा गया था कि वो उन्हें और कोई हानि ना पहुंचा सके और कोयलकुंटला की सड़कों पर खून से सने हुए कपड़ों में ले जाया गया था ताकि किसी और अन्य व्यक्ति को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत ना हो सके। नरसिम्हा रेड्डी को 6 सप्ताहों के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से यूनिटी बैंक कोयलकुंटला जिला कर्नूल में सुबह 7 बजे सोमवार को 22 फरवरी 1847 को फांसी दी गई थी। उनकी फांसी देखने के लिए करीब 2000 लोग उपस्थित थे। अंग्रेजों ने नरसिम्हा रेड्डी का सिर 1877 तक
किले में गिवेट पर लटकाया गया था ताकि किसी और अन्य व्यक्ति की हिम्मत ना हो सके उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए। नरसिम्हा रेड्डी द्वारा बनाए गए किले आज भी उयलवाड़ा, रूपनगुड़ी और गिद्धलूर जैसे स्थानों पर मौजूद हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की 170वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए 22 फरवरी 2017 को उयलवाड़ा में एक विशेष आवरण जारी किया गया है उनके सम्मान में। 2019 में बनी तेलुगु फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी में स्वतंत्रता सेनानी उयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन शैली पर आधारित है, जिसमें मुख्य किरदार चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन जी, नयनतारा, कीचा, सुदीप, विजय सेनुपति और जगतपति बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। आप नरसिम्हा रेड्डी फिल्म को देखकर उनके पूरे जीवन काल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति पटेल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नरसिम्हा रेड्डी की सबको जानकारी हो और सब लोगों को समझ में आए कि सर्वप्रथम सेनानी नरसिम्हा रेड्डी थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई थी। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।